नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूटी एक्सपर्ट के चैनल पर। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आईसीसी के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि आईसीसी है क्या चीज़। यहाँ पे यदि आईसीसी की बात करें तो सबसे पहले आईसीसी के फुल फॉर्म की बात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। यदि इसे हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है और इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आईसीसी के कार्य की बात करें कि आईसीसी का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आईसीसी की बात करें तो आईसीसी जो होता है जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी क्रिकेट संबंधित खेल होते हैं उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। इट मीन्स कहने का मतलब कि ये नियंत्रित करता है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो जैसे क्रिकेट विश्व कप हो गया, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, महिला क्रिकेट विश्व कप हो गया और जो क्रिकेट 2020 होता है और इसके अलावा जितने भी क्रिकेट होते हैं उसको क्या करता है, ये रेगुलेट करता है आईसीसी। ठीक, अब यहाँ पे इसके देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है कि स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो आईसीसी की स्थापना 15 जून। ठीक है, आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में। ठीक है, आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 में। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ये डेट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछा था एग्जाम में कि आईसीसी जो है आईसीसी की स्थापना यानी फाउंडेशन डेट कब थी, तो 15 जून 1909 को आप लोग बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे मुख्यालय की बात कर लेते हैं। यहाँ के मुख्यालय की बात करें कि इसका जो आईसीसी है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो इसका मुख्यालय है देखिए दुबई में। ठीक है, कहाँ है, दुबई में। और दुबई कहाँ पड़ता है, यूएई जिसे संयुक्त अरब अमीरात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना आप लोग बताएंगे 15 जून 2009 को। और इसके यदि मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर की बात करेगा तो दुबई यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। अब यहाँ पे दुबई के बारे में देख लेते हैं कि दुबई के करंट में जो स्थिति है इसके बारे में, कि जैसे कि दुबई की कैपिटल क्या है। पहले दुबई की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी। ठीक, दुबई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। और यहाँ की यदि मुद्रा की बात करें कि जो दुबई है, दुबई की मुद्रा यानी करेंसी इसकी क्या है, तो इसकी करेंसी है दिरहम। ठीक है, दिरहम। और ये जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा था प्रीवियस ईयर में कि जो अबू धाबी है यानी इट मीन्स कि जो दुबई है, दुबई की जो करेंसी है वो करेंसी क्या है, तो दुबई की करेंसी दिरहम है। ठीक है, और यहाँ पे यदि करंट में इसके यदि जो राजकुमार जिसे प्रिंस बोला जाता है और उसे प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, तो उसकी प्रिंस यानी दुबई के प्रिंस की राजकुमार की बात करें तो देखिए मोहम्मद बिन राशिद। मोहम्मद बिन राशिद क्या है, वहाँ के दुबई के राजकुमार जिसे प्रिंस भी कहा जाता है वो है करंट में। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मुख्यालय कहाँ है, दुबई यूएई संयुक्त अरब अमीरात बोला जाता है। और इसकी यदि दुबई के कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी। और इसकी करेंसी करंट में क्या है, दिरहम। और इसके करंट में जो प्रिंस है, राजकुमार है, वो कौन है, मोहम्मद बिन राशिद। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चेयरमैन की बात कर लेते हैं कि चेयरमैन कौन है। दोस्तों यहाँ पे चेयरमैन की बात करें तो आईसीसी के जो करंट में चेयरमैन है वो ग्रेग बारकुले हैं। ठीक है, ग्रेग बारकुले। ठीक है, बारकुले कौन है, ग्रेग बारकुले हैं। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये न्यूजीलैंड से हैं। किस देश से हैं, न्यूजीलैंड से। ठीक दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो करंट होता है, जैसे कि इसका मुख्यालय, ठीक है, चेयरमैन और सीईओ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो करंट में आईसीसी के चेयरमैन है या फिर सीईओ है वो कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं सीईओ। यहाँ पे चेयरमैन हो गया कि ग्रेग बारकुले किस देश से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से। यदि यहाँ पे सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन है, मनु साहनी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनु साहनी जो है ये इंडिया के ही हैं, मनु साहनी। ठीक है, मनु साहनी। और ये किस देश से है, इंडिया से है, इंडिया से। ठीक,
यहाँ पे CEO की बात करेगा तो मनुष साहनी और ये किस देश से हैं? इंडिया से। यदि चेयरमैन की बात करेगा तो चेयरमैन ग्रेग बारकुले और ये किस देश से हैं? तो ये न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, यहाँ पे अब सदस्य देश की बात करते हैं कि जो ICC में जो करेंट मेंबर कंट्रीज हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या देखिए 104 है। ठीक है, 104, यहाँ पे सॉरी दोस्तों 104, यानी कि ICC में जो मेंबर कंट्री है, ICC बोर्ड के तहत जो मेंबर कंट्री आती है वो कितनी है टोटल? तो 104 है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसे फिर से हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि ICC क्या होता है। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। यदि इसे हिंदी रूपांतरण की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। और ये क्या करता है, इसका जो कार्य होता है, मेन इसका कार्य क्या होता है कि जो क्रिकेट विश्व कप होता है, यानी क्रिकेट स्तर से यानी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर में जितने भी क्रिकेट संबंधित प्रतियोगिताएं होती हैं इसको ICC बोर्ड क्या करता है? रेगुलेट करता है। इट मीन्स नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जैसे क्रिकेट विश्व कप हो गया, ICC टेस्ट चैंपियनशिप हो गया, महिला क्रिकेट विश्व कप हो गया और क्रिकेट 2020 जो होता है, और इसके अलावा जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं वो क्या करता है? ICC इसको नियंत्रण करता है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 15 जून 2009 को हुई थी, इसकी डेट है। मुख्यालय दुबई UAE में है जो कि संयुक्त अरब अमीरात पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन ग्रेग बारकुले किस देश से हैं? न्यूजीलैंड से। और यहाँ पे CEO की बात करें तो CEO मनुष साहनी है जो कि इंडिया से हैं, और ये इंडिया होने के बावजूद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और ये इंडिया के हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग CEO की बात करें तो मनुष साहनी आप लोग इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे लास्ट है सदस्य देश। सदस्य देश कितने हैं? 104 है। ठीक है, सदस्य देश कितने हैं ICC के? 104 है। ठीक है, तो दोस्तों ICC से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसके अलावा कहीं से भी नहीं आपको बनेगा। ठीक है, तो ICC से बस इतना ही। आई होप कि ये सब ICC से रिलेटेड जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।